आज का वीडियो ऐसे ही सीरीज पे बेस्ड है जिसमें हम लोग फ्रिक्शन पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट बना तो लेते हैं बट स्टिल दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वी शैल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस प्रॉब्लम विथ अटमोस्ट क्लैरिटी। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक्स है, आप देख सकते हो 2 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक है एंड 7 kg का ब्लॉक है जो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, राइट। 2 kg और 3 kg के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 है, 3 kg 7 kg के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है और 7 kg ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, राइट। तो यहाँ हमें तीनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। इफ F इजिकल टू 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक एंड 7 kg ब्लॉक, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब एक एक करके हम लोग पहले 2 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर हम 3 kg ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, तो फिर तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। और फिर 7 kg ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेसिकली हमें 3 अलग अलग केसेस हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें अगेन फंडामेंटल समझना पड़ेगा, अप्रोच करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या है। सो हमें पता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर यहाँ पे लेट से कोई सिंगल ब्लॉक होता है ना, जी का वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है हमें। तो लेट से 2 kg का ब्लॉक है, इस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। लेट से यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेट से म्यू एस का वैल्यू यहाँ पे 0.2 है और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1 है ना। यूजुअली क्या होता है कि म्यू एस म्यू के का वैल्यू यूजुअली डिफरेंट होता है, बट अगर मेंशन नहीं है, जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है म्यू एस म्यू के सेपरेटली, तो हम दोनों को एक मान के चल सकते हैं यहाँ पर, राइट। और जैसे अप्रोच का तरीका क्या होता है, जैसे आपको म्यू एस म्यू के इन जनरल रहता है दिया हुआ। सो पहला स्टेप क्या होता है कि हम एक लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले निकाल लें, राइट। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ये डिसाइड करता है कि ये जो ब्लॉक है मूव करेगा या नहीं करेगा, और उसके हिसाब से फ्रिक्शन डिसाइड होता है कि जो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा, राइट। सो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग कैलकुलेट करें। सो यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल यहाँ पे जो है ऑफकोर्स 20 न्यूटन के इक्वल होगा। सो एफ लिमिटिंग आप लिखोगे यहाँ पर, तो ये होगा म्यू एस इंटू नॉर्मल। सो म्यू एस इज 0.2 और नॉर्मल फोर्स आप देख सकते हो 20 न्यूटन के इक्वल है, इज 4 न्यूटन। और हम देख सकते हैं जो अप्लाइड फोर्स है वो 4 न्यूटन से ज़्यादा है। दैट मीन्स ये मूव करेगा, और जैसे ये मूव करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। सो आप क्या बोलोगे यहाँ पर जो एक्सेलरेशन बोलोगे, अच्छा एफ के का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, वो होगा म्यू के इंटू नॉर्मल। सो म्यू के 0.1 हो गया इंटू 20 करोगे तो ये 2 न्यूटन हो गया। सो एक्सेलरेशन अगर आप यहाँ पे बोलोगे तो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा 10 जो एक्सटर्नल फोर्स है माइनस एफ के जो काइनेटिक फ्रिक्शन है डिवाइड बाई 2। सो दिस वुड बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा अप्रोच का तरीका होता है, फंडामेंटल यही है, राइट। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग पहले केस ए को डिस्कस करते हैं जिसमें 10 न्यूटन का फोर्स 2 kg ब्लॉक पे लगता है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है कि हम एक बार लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं कि 2 kg 3 kg ब्लॉक के बीच में कितना काम कर रहा है, और 3 kg 7 kg ब्लॉक के बीच में कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स से कि FL1 हम बोले, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक, ठीक है। और FL2 क्या हो गया, ये होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, बिटवीन 3 kg एंड 7 kg ब्लॉक। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, है ना, तो मोशन को ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। अच्छा यहाँ पे हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है ना कि हम जो फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं इमीडिएट सरफेस ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे 2 kg का जो इमीडिएट सरफेस ऑफ कांटेक्ट है वो 3 kg का जो अपर सरफेस है, राइट। सिमिलरली जो 3 kg का जो इमीडिएट सरफेस ऑफ कांटेक्ट वो क्या है, 7 kg का इसका जो अपर सरफेस होगा, और 7 kg का जो इमीडिएट सरफेस ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर ये ग्राउंड है। ऑफ कोर्स आप ऐसा भी कह सकते हो, जैसे 7 kg अगर आप देखोगे तो ऊपर भी यहाँ पे कांटेक्ट बन रहा है, नीचे भी बन रहा है। 3 kg में भी देखोगे तो ऊपर भी कांटेक्ट बन रहा है, नीचे भी कांटेक्ट बन रहा है। तो हमें एक्चुअली कंसिडर सारा करना है हमें, ठीक है। बट जैसे हम जो फोर्स देखेंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स हम देखेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में देखना है, जो इमीडिएट सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगा, जो भी उसका इमीडिएट सरफेस ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, राइट।
तो जैसे यहाँ पर आप 3 kg पे देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स दोनों तरफ से ही लगेगा, या तो 7 kg पे देखोगे तो सिर्फ 3 kg यहाँ पे लगा रहा होगा, नीचे तो आपका स्मूथ सरफेस है। और 2 kg पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये 3 kg का जो सरफेस होगा, अपर सरफेस, वो लगा रहा होगा। तो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आई होप कि आपको पता होगा, राइट। सो यहाँ पर पहले FL1 FL2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो FL1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, μs इंटू नॉर्मल। सो μs कितना है यहाँ पर, μs 0.2, और नॉर्मल अगर आप देखोगे यहाँ पर, सो 2 kg पे आप देखोगे तो कितना हो, 20 न्यूटन हो जाएगा, नहीं नॉर्मल यहाँ पे 20 न्यूटन इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 4 न्यूटन, ठीक है। FL2 जो है बेसिकली 3 kg और 7 kg के बीच में है, तो यहाँ पर आप नॉर्मल फोर्स देखोगे तो कितना हो जाएगा, 50 kg हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर दोनों का कंबाइंड आप देखोगे इफेक्ट, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, 50 kg हो जाएगा। सो FL2 होगा μs, अगेन इसको N1 बोलते हैं, इसको N2 बोलते हैं। सो 0 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, और जो नॉर्मल फोर्स होगा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 50 kg हो जाएगा। तो 50 कितना आ गया, 50 न्यूटन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो FL1 है वो है हमारा 4 न्यूटन, और जो FL2 है वो है हमारा 50 न्यूटन, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग मूव करते हैं, जो केस ए है उसकी तरफ मूव करते हैं। सो केस ए में क्या है हमारा, केस ए में हम लोग बिल्कुल टॉप मोस्ट जो ब्लॉक है, 2 kg ब्लॉक है, वहाँ पे हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है ना, कि हम तीनों ब्लॉक का मानते हैं कि तीनों ही ब्लॉक कॉमन एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स, और फिर ये देख लेते हैं कि ऐसा फिजिबल हो सकता है नहीं हो सकता है, राइट। अब जैसे केस ए की अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर, तो आप हमें पता है यहाँ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने कितना निकाला था, 4 न्यूटन निकाला था। तो ये तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये लिमिटिंग से ज़्यादा है, तो यहाँ तो स्लिपिंग हो रहा है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 2 kg 3 kg पे स्लिप करेगा। हाँ, 3 kg 7 kg के बीच में स्लिपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा। सो अगर यहाँ पे देखें ठीक से, तो इसका एक्शन A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, ये ध्यान रखना है। आप देख सकते हो यहाँ भी, इसको हम A1 कह रहे हैं, इसको A2 कह रहे हैं, इसको A3 कह रहे हैं, राइट। सो हम A1 की बात करें तो A1 बेसिकली जो 2 kg ब्लॉक है उसका एक्सेलेरेशन अगर हम देखें, सो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और यहाँ पर अगेन क्योंकि हमने देखा कि जो 4 न्यूटन है, क्योंकि हम μs μk दोनों को सेम लेना है, अलग से दिया नहीं हुआ है, तो हम दोनों को सेम लेके चलेंगे। सो अब यहाँ पर देखें तो 10, और यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ये Fk होगा, तो वो भी क्या होगा, 4 ही न्यूटन लेंगे, डिवाइडेड बाय ये नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया बाई 2, सो दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो A1 तो मेरा इतना हो जाएगा, इसमें कोई इफ बट्स नहीं है। अब 3 kg 7 kg के बीच में हम लोग कैसे डिसाइड करें स्लिपिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर हम 3 kg 7 kg को सेपरेटली देखें, राइट, तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड काम कर रहा होगा, तो इस पर किधर काम करेगा, फॉरवर्ड काम करेगा। दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, राइट। तो आप ये पहले देख लो कि इसके इन्फ्लुएंस की वजह से, अगेन तरीका वही रहेगा, हम क्या मानेंगे यहाँ पर कि Fk1 की वजह से पहले हम ये मान के चलते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है, और फिर ये चेक कर लेंगे कि ये ऐसा फिजिबल है या नहीं है, राइट। सो अगर हम एक्सेलेरेशन देखें यहाँ पर, सो मान के चलते हैं कि दोनों का कॉमन एक्सेलेरेशन है, ठीक है, A2 A3 हम मान के चलते हैं, है ना, कि दोनों सेम एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। तो जो FS2 इस पर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे काम करेगा। तो ऑफकोर्स ये इंटरनल फोर्स होगा। सो ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज Fk1, राइट। सो ये होगा Fk1 डिवाइड बाई टोटल मास 3 + 7। सो Fk1 मेरा 4 न्यूटन है बाई 10, ये कितना होगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो मेरा अजम्पशन है, ये अजम्पशन है, ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो क्योंकि 7 kg ब्लॉक पे कोई भी डायरेक्ट फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो इसके बीच का जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा यही इसको आगे बढ़ाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ जो रिक्वायरमेंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का, क्या वो साथ में मूव करने के कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है। सो FS2 जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो 7 इंटू जो एक्सेलेरेशन होगा, तो 7 इंटू 0.4 कर लें, एक्सेलेरेशन में हमने माना है 0.4, दिस इज 2.8 न्यूटन। और हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा था, लेट मी रिमाइंड यू कि 3 kg 7 kg के बीच जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो 15 न्यूटन था, उससे कम है ये वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ फिजिबल है, मतलब ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर सकता है। तो हमारा जो अजम्पशन है वो सही निकला, राइट। सो A1 मेरा यहाँ पर, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, जो A1 का वैल्यू होगा वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, एंड A2 और A3 जो होगा दैट वुड बी इक्वल 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
तो ये मेरा केस ए हो गया। अब लोग केस बी देखते हैं, राइट। केस बी देखते हैं। तो केस बी में क्या हो रहा है कि जो 10 न्यूटन का फोर्स है हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, इस जगह लगा रहे हैं, बीच वाले पे लगा रहे हैं, ठीक है। सो अगेन हमारा तरीका क्या होगा कि हम ये मान के चलेंगे कि तीनों ही ब्लॉक साथ में मूव करता है। ये मेरा अजम्पशन होगा, फिर हमें चेक करना पड़ेगा ऐसा फिजिबल है या नहीं है। सो हम पहले अज्यूम करते हैं कि A1, A2, A3 तीनों सेम है। सो एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन हो जाएगा, राइट। और जितने भी फोर्स काम कर आप देख ही रहे हो, जो भी फ्रिक्शन, क्योंकि हमने जो माना है वो क्या माना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो जो भी होगा इंटरनल फोर्स होगा, पूरे सिस्टम के लिए दोनों एक इंटरनल पेयर बनाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज 10 न्यूटन, और जो टोटल मास है यहाँ पर 7 + 3 + 2, ये कितना होगा 10/12 हो जाएगा, विच इज़ 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ये देखना कि ये तो हमारा अजम्पशन है, ये मेरा अजम्पशन है, ऐसा फिजिबल है या नहीं है, तो ये वेरीफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। सो हम इस पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 kg से स्टार्ट करते हैं। सो FS1 कितना रिक्वायर्ड है इस एक्सेलेरेशन में मूव करने के लिए, इसको कितना फोर्स चाहिए, क्योंकि वो फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा। 2 kg को आगे बढ़ने के लिए जो नेसेसरी फोर्स चाहिए वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो FS1 देखें तो मास इंटू एक्सेलरेशन 2 × A, सो 2 × 5/6, ठीक है। सो ये क्या 5/3 न्यूटन। सो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स ऑफ कोर्स, इसके भी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था मेरा 4 न्यूटन था, उससे कम है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। अब हम लोग देखते हैं कि FS2 जो है वो कितना है, FS2 भी चेक करते हैं। सो FS2 कितना हो जाएगा, FS2 का 7 × A, तो 7 × कितना हो जाएगा 5/6, सो ये कितना आ गया, ये होगा 35/6, राइट। क्योंकि इस ब्लॉक को भी आगे बढ़ाने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए होगा, तो ये देख लेते हैं कि इसका जितना रिक्वायरमेंट वो इसको फुलफिल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो 35/6 न्यूटन है, मतलब ये लगभग 6 न्यूटन के आसपास का है, और इसके बीच जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो 15 न्यूटन है, मतलब जितना हमें रिक्वायरमेंट है लिमिटिंग से वो कम ही है, मतलब यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगा। तो हमने चेक किया यहाँ पर कि दोनों ही जगह स्लिपिंग नहीं हो रहा, मतलब हमारा जो अजम्पशन था कि तीनों ब्लॉक साथ में मूव करेगा वो सही निकला। सो यहाँ पर अगेन जो फाइनल मेरा आंसर होगा वो क्या होगा कि तीनों ही ब्लॉक वो साथ में इकट्ठा मूव करेगा, राइट। सो दिस वॉज बी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेकेंड केस हो गया। अब हम मूव करते हैं थर्ड केस की तरफ। सो थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस की हम बात करें तो थर्ड केस में जो फोर्स लग रहा है वो लोअर मोस्ट ब्लॉक पे काम कर रहा है, 7 kg ब्लॉक पे काम कर रहा है, राइट। सो अगर 7 kg ब्लॉक पे काम करता है तो क्या होता है चेक करते हैं। सो अगर 7 kg पे काम करता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर है ना, ये जो तीसरा केस हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है फोर्स। अगेन हमारा जो पहला स्टेप होगा क्या होगा, वो अजम्पशन के साथ शुरू होगा कि तीनों ही ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मानते हैं पहले कि A1, A2, A3, और यहाँ भी ओनली एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन होगा, बाकी सारे इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। तो 10 बाई टोटल मास करो तो 2 + 3 + 7 करो तो 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन चेक करते हैं कितना फिजिबल है। सो 2 kg को जो आगे मूव कराएगा FS1 करवाएगा, इसके बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन को स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। सो FS1 कितना हो जाएगा 2 × A, सो 2 × 5/6 विच इज़ 5/3। अगेन दिस फोर्स इज लेस देन जो उसके बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन था FL1 विच वॉज 4 न्यूटन। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि इसके बीच में स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। अब 3 kg पे देखते हैं। 3 kg का अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो FS2 फॉरवर्ड काम कर रहा है, FS1 बैकवर्ड काम कर रहा है, क्योंकि FS1 एक्शन रिएक्शन पे इस पर फॉरवर्ड काम करेगा तो बैकवर्ड काम करेगा। तो FS2 को ऑफकोर्स राइटवर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल एक्शन में राइटवर्ड माना है, राइट। तो कितना हो जाएगा FS2 - FS1, दिस वुड बी 3 × एक्सेलरेशन। FS1 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। सो FS2 - FS1 वॉज 5/3 न्यूटन एंड 3 × 5/6 करोगे आप। सो दिस इज FS2 का वैल्यू आएगा 5/3 + 15/6। सो इंटू 2 × 2 कर लो तो ये आ जाएगा 25/6 न्यूटन। आप देख सकते हो ये भी वैल्यू 4 न्यूटन के आसपास का वैल्यू है, विच इज़ लेस देन 15 न्यूटन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू था। सो अगेन इससे ये कंक्लूड हो गया कि यहाँ भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। इस फोर्स को ऑल्टरनेटिवली आप 7 kg के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। अगर 7 kg के रिस्पेक्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे 10 - FS2, राइट। 10 फॉरवर्ड काम कर रहा है, FS2 इसमें बैकवर्ड हुआ, क्योंकि इस पर फॉरवर्ड होगा, इस पर बैकवर्ड होगा। सो मास इंटू एक्सेलरेशन 7 × 5/6,
सो अगेन FS2 का जो वैल्यू होगा 10 माइनस 35/6, सो 60 माइनस 35, सो दिस वुड बी 25/6 न्यूटन। ये 50 न्यूटन से कम हो गया। तो किसी भी तरीके, दोनों में से कोई भी आप तरीका यूज़ कर सकते हो FS2 को निकालने के लिए। सो हमने देखा कि दोनों ही फोर्स FS1 FS2 लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो करेक्ट है। तो इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा, A1 A2 A3 जो होगा वो 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, जो हमारा अजम्पशन था। ठीक है, सो आप ठीक से देखो तो जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट था यहाँ पर वो क्या था। तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट ये था कि पहले आप ये मान लो कि तीनों ही ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है और फिर उसकी फिजिबिलिटी चेक करो कि जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, क्योंकि स्टैटिक हो, आपका एजम्पशन है कि स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब आपने फ्रिक्शन क्या माना, स्टैटिक माना है दोनों ही सरफेसेस के बीच में, राइट। और फिर ये देख लो कि ऐसा फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।